नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए आज बड़ी बैठक की। तो वहीं पीएम ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए लगातार सक्रिय। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। और बैठक में तय किया गया है कि ऑपरेशन गंगा को और तेज किया जाए। और बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा ताकि फंसे छात्रों को निकालने के लिए तालमेल बैठाया जा सके। और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। और गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई पिछले कई दिनों से जारी है। और रूस ने तो नाटो और अमेरिका को धमकाते हुए अपने परमाणु यूनिट को हाई अलर्ट पर भी रख दिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के मसले पर रविवार को 2 घंटे से ज्यादा भी बैठक हुई थी। और इस बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए आदेश दिया है। और उन्होंने बैठक में कहा कि छात्रों को वहां से निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का इस्तेमाल यूक्रेन रूस युद्ध में हैकिंग के लिए हो रहा है। और इसकी जानकारी कंपनी ने दी है। और कंपनी ने बताया कि फेसबुक का इस्तेमाल यूक्रेन के पब्लिक फिगर, मिलिट्री अधिकारी, नेता और पत्रकारों को टारगेट करने के लिए किया गया है। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बताया कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने 40 फेक अकाउंट, ग्रुप्स और पेज के नेटवर्क को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाया है। और यहाँ ये अकाउंट्स रूस और यूक्रेन से ऑपरेट कर रहे थे। और इनका टारगेट यूक्रेन के मिलिट्री पर्सन, राजनेता और दूसरे पब्लिक फिगर लोग थे। और वहीं ट्विटर के प्रवक्ता ने भी इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ट्विटर से लगभग 1 दर्जन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है जो प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। और वहीं स्पोक पर्सन की माने तो शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी अकाउंट्स रूस से संचालित थे और यूक्रेन में पब्लिक कन्वर्सेशन को बाधित करने की भी कोशिश कर रहे थे। और सोमवार को जारी एक ब्लॉग में मेटा ने बताया कि हैकिंग की कोशिश घोस्ट राइटर नाम के एक ग्रुप ने की थी, जिन्हें टारगेट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस भी मिल गया था। और कंपनी की माने तो हैकर्स ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे यूट्यूब वीडियो पोस्ट करने की कोशिश की जिसमें यूक्रेन की सेना को कमजोर दिखाया गया। और इस वीडियो में दिखाया गया कि यूक्रेन की सेना एक जंगल से बाहर आ रही है और सफेद झंडे दिखा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। और वहीं बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने 108 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव के दौरान कथित रूप से गड़बड़ी की। और साथ ही बीजेपी ने विपक्षी दलों के सदस्यों पर हमला करने का भी आरोप लगाया था। और चुनाव में धांधली के विरोध में आज यानी कि सोमवार बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। और कार्यकर्ताओं ने हुगली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोककर अपना विरोध जताया। और विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के बालूरा घाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई है। और बीजेपी ने रविवार रात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से आग्रह किया कि वो राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती में 107 नगर निकायों में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने के लिए हस्तक्षेप करें। और वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार रात राज्य निर्वाचन आयोग से भी मुलाकात की और धनखड़ से यह अनुरोध किया है। और वहीं राज्य निर्वाचन आयोग पर धांधली और हमलों को रोकने में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहने का भी आरोप लगाते हुए बीजेपी ने 107 नगर पालिकाओं में रविवार को हुए चुनावों को अमान्य घोषित करने और केंद्रीय पुलिस बलों की सुरक्षा में फिर से मतदान कराने की मांग की है। और वहीं बीजेपी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि वो अपने अनुरोध पर एएसआईसी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है। और उसने कहा कि हमारे पास इस मामले में आपसे हस्तक्षेप का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
रूस और यूक्रेन संकट के बीच सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और भारतीय सरफरा बाजार ने कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार 28 फरवरी 2022 के रेट जारी कर दिए और आज सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक सोना महंगा होकर 51,000 के करीब पहुंच गया और वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 65,000 रुपए के पार है। और ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे तो आज के लेटेस्ट रेट आपको बता दें कि सोमवार सुबह 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत में 223 रुपए का उछाल आया और इसी के साथ सोने की कीमत आज 50,890 रुपए हो गई है, जो बीते कारोबारी दिन 50,667 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। और वहीं आज चांदी भी महंगी हुई है। 999 प्योरिटी वाले 1 किलो चांदी 180 रुपये महंगी हुई है और सोमवार को 1 किलो चांदी की कीमत 65,354 रुपये में थी और जो बीते हफ्ते के आखिरी दिन 65,174 प्रति किलो थी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वहां भारतीयों के साथ मारपीट करने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही और वहीं भारतीयों के साथ हो रही मारपीट के एक वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेता सरकार पर हावी हो रहे हैं और वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा, जब देश में PM गुजरात की सरकार थी तब उन्होंने इराक में जंग शुरू होने से पहले ही 1,70,000 भारतीयों को निकाल लिया था और यहाँ तो संख्या हजारों में ही है। जो वीडियो आ रहे हैं वो परेशान करने वाले। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार को संजीदगी से पेश आना चाहिए। वहाँ किसी के बेटे और बेटियां हैं और सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा और आपने तो अपने स्टाफ को निकलवा लिया। बच्चों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है देखा नहीं जा रहा। और ओवैसी ने आगे कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सरकार की पहली जिम्मेदारी है उनको वहां से निकालने की और सरकार को अपने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा कोई छात्र वहां नहीं फंसना चाहिए। और वहीं अब खबर मणिपुर से है, जहां पर मणिपुर के पहले चरण का मतदान जारी है और पहले चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और वहीं आपको बता दें, मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 29 पर्वतीय क्षेत्र की सीटें और ये 29 विधानसभा सीटें इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और बिष्णुपुर जिले की हैं और अन्य 9 विधानसभा सीटें चूड़ाचंदपुर और कांगपोकपी और फैजोल जिले की हैं। और वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर करीब 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। तो वहीं चुनाव आयोग को CCTV से जानकारी मिली कि केराव विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को कैश बांटा जा रहा था और इसके बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को वीडियो में दिख रहे शख्स को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया और साथ ही सिंघाट विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पर भी सुबह हिंसा हुई थी और इसमें BJP और KPA के लोग आपस में भिड़ गए थे और वहीं ये झड़प मॉक पोलिंग टेस्ट के दौरान हुई थी और इसमें EVM की कंट्रोल यूनिट भी टूट गई है। फिलहाल हालात काबू में है और वहां पर अभी वोटिंग जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में माघी पूर्णिमा मेले में हुआ खेनी खेल का मामला सामने आया, जहां धारदार हथियार से एक युवक पर प्राण घातक हमला किया गया और हमले के दौरान युवक को गंभीर चोटें भी आई, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया और जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और वहीं इस हादसे के बाद मेले में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए और इससे पहले भी सोशल मीडिया में शिव नारायणी का वीडियो वायरल हुआ था और वहीं शिव नारायणी मेले पर हो रहे इस प्रकार से गैंगवार लड़ाई झगड़े का बात वायरल हुई थी, जिस बात को पुलिस प्रशासन ने हल्के में लिया और जिसका नतीजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में आयोजित माघी पूर्णिमा के मेले की, जहां अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक पर धारदार हथियार से
उसकी जान ले ली गई। और वहीं आपको बता दें, जिससे पहले युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं मृत युवक का नाम शिवराज बताया जा रहा है, जो देवांगन खरोद नगर पंचायत का रहने वाला है। और पूरी घटना शिवरी नारायण थाने की है, जहां इस पूरे मामले की जांच में शिवरी नारायण पुलिस टीम जुटी हुई है। बहरहाल के लिए पुलिस टीम को किसी भी प्रकार का सबूत या फिर आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। और वहीं यूक्रेन लगातार जारी रूसी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और अब वो जंग में शामिल होने के लिए सैन्य पृष्ठभूमि वाले खूंखार कैदियों और आरोपियों को रिहा करने जा रहा है। और नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल के कार्यालय ने रविवार को इस बात की पुष्टि भी की है। और वहीं प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के अधिकारी एंड्रे सेनुक ने मीडिया को बताया कि दोषी के सर्विस रिकॉर्ड, युद्ध का अनुभव और जेल में उसके व्यवहार, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही तय किया जाएगा कि उसे जंग में शामिल होने दिया जाए या नहीं। और साथ ही आपको बता दें कि एंड्रे सेनुक ने कहा कि सरगेई टोर्बिन रिहा किए जाए, जो कि एक पूर्व लड़ाकू अनुभवी कैदी में से एक हैं। और वहीं टोर्बिन पहले डोनेट्स्क और लुगंस्क पीपुल्स रिपब्लिक के साथ युद्ध में लड़ चुका है। और वहीं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक कटेरिना हार्जुक पर तेजाब फेंकने के बाद मौत के जुर्म में उन्हें 2018 में 6 साल और 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। और वहीं सनुक ने आगे कहा कि टोर्बिन ने अपनी रिहाई के बाद अपने दस्ते के लिए पूर्व कैदियों को चुना है। और वहीं अधिकारी ने कहा कि एक अन्य पूर्व सैनिक दिमित्री बालाबुखा को 2018 में बस स्टॉप पर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के लिए मामले में 9 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, और उसे भी रिहा कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर आज दोपहर तक फैसला हो सकता है। दरअसल बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच आज बातचीत होनी है, और भारतीय समय के मुताबिक ये मीटिंग करीब 3:30 बजे होगी। और बेलारूस से विदेश मंत्रालय ने ही एक फोटो ट्वीट कर जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन की मीटिंग करवाने के लिए मंच को तैयार किया जा चुका है, और अब सिर्फ दोनों देशों के डेलीगेशन का इंतजार है। हालांकि बेलारूस पर यकीन करना यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है, और अब तक देखा जाए तो बेलारूस इस जंग में रूस की तरफ रहा। और सुबह ये भी जानकारी थी कि यूक्रेन पर हमले में बेलारूस रूस का साथ दे सकता है। और अब तक लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन रूस ने आज सुबह यूक्रेन के जाइटोमियर एयरपोर्ट पर जो हमला किया था, इसमें इस्कंडर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, और ये एयर स्ट्राइक बेलारूस की तरफ से छोड़ी गई थी। और बेलारूस ने कहा था कि वो अपने इलाके का इस्तेमाल रूस को एयर स्ट्राइक के लिए नहीं करने देगा, और बावजूद इसके ऐसा हुआ है। और वहीं जाइटोमर में हुए हमले में पुरानी इमारत को भी नुकसान पहुंचा था, और यहाँ एक सिनेमा भी हुआ करता था।